नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2026 के बारे में। अगर आपको मंथली 10,000 रुपया चाहिए तो एक बार में आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा जो लमसम इस स्कीम। और दोस्तों, इसके साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को लेने के लिए एज लिमिट क्या है, MIS स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट लिमिट क्या है, यानी मिनिमम हम इस स्कीम में कितना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, क्या है लिमिट। और जानेंगे लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2026 में क्या चल रहा है। और साथ में जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम टैक्स बेनिफिट्स एंड TDS के बारे में। और दोस्तों, जानेंगे कि हाउ टू ओपन MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। और साथ में जानेंगे कि हमको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MIS स्कीम, यानी डॉक्यूमेंट्स में हमको क्या क्या जमा करना होगा अगर आप MIS स्कीम ओपन करते हैं पोस्ट ऑफिस में। नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं इस स्कीम में, और इस स्कीम को हम एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यह स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक लमसम यानी एक मुश्त पैसा है। तो इस स्कीम के जरिए वो रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यों का त्यों बचा रहेगा। एज लिमिट, तो दोस्तों इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति इस MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकता है, खाता खोल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आपको 1,000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा, यानी मिनिमम आपको 1,000 रुपीज़ आप डिपॉजिट करके आप इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। और मैक्सिमम 9 लाख एज ए सिंगल अकाउंट, यानी 9 लाख आपको जमा करना होगा मैक्सिमम एज ए सिंगल अकाउंट। अगर आप यानी दोस्तों एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है अपनी पत्नी या बच्चों के साथ, तो उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इवन अगर आप सिंगल अकाउंट से आप स्टार्ट किए हैं तो बाद में भी आप इसको जॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इस स्कीम के लिए 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए होती है। प्री मैच्योर क्लोजर, तो दोस्तों डाकघर मासिक आय योजना में समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी आपको लगेगा, यानी आपको कुछ पैसा देना होगा। तो 1 साल के भीतर अगर जमा पैसे पर वापस लेते हैं तो इस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। और 1 साल के बाद आप डाकघर मासिक आय योजना में किए गए निवेश से पैसे निकालते हैं, लेकिन 3 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद जमा वापस लेने पर 1% की आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि आप MIS अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होता है तो दूसरे शहर में इसका MIS अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें नो टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। दोस्तों, आप जानते हैं कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2026 में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, लेटेस्ट 7.40% पर एनम पेबल मंथली, जो कि अदर बैंकों की FD की इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों, हम लोग जानेंगे रिटर्न के बारे में। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पर लमसम अमाउंट 9 लाख रुपये जमा करता है अच्छा मैक्सिमम, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक मंथली इनकम मिलेगा 5,550 रुपये। और आपका 9 लाख जो जमा किए वो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। आपको इंटरेस्ट खाली मिलेगा 5,550 रुपये मंथली। वहीं दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट के साथ अगर जमा करते हैं 15 लाख रुपया, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से 5 साल तक आपको मंथली मिलेगा 9,250 रुपया। जी हाँ दोस्तों, लगभग अराउंड 10,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट। तो दोस्तों, टू ओपन MIS अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, आप नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस ब्रांच है आप वहाँ जाके विजिट कीजिए। विजिट करके आपको MIS अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।